एक छोटे से गांव में एक दुबला पतला गधा रहता था। नाम था भोला। भोला बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी लोग उसे हर वक्त डांटते रहते थे। कोई उसे निकम्मा कहता, कोई उस पर बोझ ज्यादा लाद देता। एक दिन भोला बहुत दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते उसने सोचा, काश मैं भी शेर होता, सब मुझसे डरते, कोई मुझे परेशान नहीं करता। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी एक पुरानी शेर की खाल पर। शायद किसी शिकारी ने उसे छोड़ दिया था। भोला के दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। अगर मैं ये खाल पहन लूं तो सब मुझे शेर समझेंगे। बस फिर क्या था, भोला ने तुरंत वो शेर की खाल पहन ली। जैसे ही वो जंगल में घुसा, हिरण, खरगोश और बाकी जानवर उसे देखकर डर के भागने लगे। अरे भागो, शेर आ गया! भोला अंदर ही अंदर हंस रहा था। वाह, आज तो मैं सच में राजा बन गया। अब भोला जहां भी जाता, सब जानवर उससे डरकर दूर भाग जाते। भोला ने पहली बार खुद को ताकतवर महसूस किया। उसे लगा अब कोई उसे कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी गलती सबके सामने उसका सच खोल देगी। अब भोला पूरी तरह शेर बन चुका था, कम से कम दिखने में। जहां भी जाता, सब जानवर डर के भाग जाते। हिरन दूर से ही भाग जाते, बंदर पेड़ों पर चढ़ जाते, और यहां तक कि जंगल का असली शेर भी उस दिन आसपास नहीं था। भोला सोचने लगा, वाह, अब तो मैं इस जंगल का असली राजा हूं। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। भोला खेतों के पास घूम रहा था। तभी उसने देखा कुछ गधे जोर जोर से ढेंचू ढेंचू कर रहे थे। उनकी आवाज सुनकर भोला खुद को रोक नहीं पाया। उसका दिल करने लगा कि वो भी आवाज लगाए। पहले तो उसने खुद को रोका, जिप, लेकिन फिर आदत से मजबूर, ढेंचू। जैसे ही उसकी असली आवाज निकली, सब जानवर एकदम रुक गए। हिरण ने पीछे मुड़कर देखा, बंदर हंसने लगे, और बाकी जानवर समझ गए, अरे ये तो शेर नहीं, गधा है। बस फिर क्या था, सारे जानवर मिलकर भोला के पीछे पड़ गए। कोई हंस रहा था, कोई उसे भगा रहा था। भोला डर के मारे भागता ही रहा, और भागते भागते वो वापस अपने गांव पहुंच गया। उस दिन उसे अपनी गलती समझ आ गई। मैं चाहे कितनी भी नकली खाल पहन लूं, लेकिन अपनी असली पहचान कभी नहीं छुपा सकता। भोला अब अपने गांव वापस आ गया था, पूरी तरह थककर। गांव वाले उसे देखकर हंस पड़े, क्योंकि वो शेर की खाल में झूलता हुआ और अभी भी ढेंचू ढेंचू कर रहा था। भोला खुद भी हंस पड़ा, लेकिन साथ ही उसे सीख भी मिली। तभी गांव में सबसे समझदार बुजुर्ग गधा रामू आया। उसने भोला को प्यार से कहा, भोला बेटा, ताकत और डर दिखाने से असली इज्जत नहीं मिलती। असल इज्जत तो अपने अच्छे कर्म और सच्चाई से मिलती है। भोला ने सोचा, हाँ, मैं सच में दूसरों को डराकर राजा नहीं बन सकता, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत सकता हूं। इसके बाद भोला ने अपनी शेर की खाल जंगल में छोड़ दी और अपने पुराने कामों में लग गया। धीरे धीरे गांव वाले भी उसका आदर करने लगे। अब भोला खुश था, क्योंकि उसने सीखा, जो हम नहीं हैं उसे दिखाकर डराना मजेदार लग सकता है, लेकिन असली खुशी और इज्जत अपने सच में ही मिलती है। कभी कभी भोला जंगल जाते हुए भूलकर शेर की खाल पहन लेता, और गांव वाले फिर से हंसी रोक नहीं पाते। अब भोला पूरी तरह बदल चुका था। गांव वाले भी उसे हंसी मजाक में नहीं, बल्कि सम्मान से देखने लगे। लेकिन जंगल की शरारती बातें अब भी खत्म नहीं हुई। एक दिन भोला जंगल में घास काट रहा था। तभी उसे पता चला कि कुछ छोटे गधे उसे शेर समझकर डर रहे हैं। भोला हंसते हुए बोला, अरे बेटा, अब मैं गधा हूं, डरने की कोई बात नहीं। छोटे गधे भी हंसने लगे और बोले, तो फिर क्यों हमेशा ढेंचू ढेंचू कर रहे थे? भोला ने उन्हें समझाया कि कभी कभी डर दिखाने में मजा आता है, लेकिन असली ताकत तो अपनी अच्छाई और सच्चाई में होती है। उस दिन भोला ने सबको सिखाया कि नकली दिखावा थोड़ी देर का मजा दे सकता है। असली सम्मान और इज्जत हमेशा सच और मेहनत से मिलता है। भोला अब भी कभी कभी शेर की खाल पहनकर जंगल में हंसी मजाक करता, लेकिन अब सब उसे मजाक समझकर हंसते, डरते नहीं।
अब भोला पूरी तरह समझ चुका था कि असली ताकत डर और दिखावे में नहीं बल्कि ईमानदारी और अच्छाई में है। लेकिन जंगल में एक दिन बड़ी हलचल मच गई। एक असली शेर जिसका नाम था सिंहराज जंगल में आया। सिंहराज ने भोला को देखा शेर की खाल में। सिंहराज गुस्से में दहाड़ा, कौन है जो मेरी खाल पहनकर जंगल में डर फैला रहा है? भोला डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाते हुए बोला, मैं भोला हूं गधा, माफ करना, मैंने मजाक किया था। सिंहराज एक पल रुककर भोला की बात सुनी और फिर जोर से हंस पड़ा। अच्छा, तुम्हारा हौसला तो कमाल है। डराने की कोशिश की लेकिन अब सच बता दिया, यही असली बहादुरी है। सब जानवर हंसी ठिठोली करने लगे। भोला अब जंगल और गांव में दोनों जगह ही मशहूर हो गया। भोला अब कभी कभी अपनी शेर की खाल पहनकर बच्चों को डराता, लेकिन इस बार डर नहीं, हंसी फैलाने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? चाहे हम कितना भी दिखावा कर लें, लेकिन सच एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इसलिए हमेशा अपनी असली पहचान पर गर्व करो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए।